Hello students, good afternoon. Welcome back to the next lecture of chapter number 12. Chapter number 12 में हम एक्सरसाइज 12.2 कर रहे थे. ओके, नाउ उसका क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं. क्वेश्चन है ए ट्राइंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड द सेम एरिया. यानी एक ट्राइंगल है और एक पैरेललोग्राम, दोनों का बेस सेम है और दोनों का एरिया भी कैसा है, सेम है. If the sides of the triangle are 26 centimeter, 28 centimeter and 30 centimeter, यानी ट्राइंगल की तीनों साइड दी है 26, 28 and 30, and the parallelogram stands on the base 28 centimeter. जो पैरेललोग्राम है उसका बेस 28 centimeter है. Then find the height of the parallelogram. तो पैरेललोग्राम की हमें हाइट फाइंड करनी है. तो सबसे पहले यहाँ डायग्राम की जरूरत पड़ेगी. तो पहले मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, बराबर, जिसमें एक ट्राइंगल और एक पैरेललोग्राम ड्रॉ ऐसा करेंगे कि दोनों का बेस सेम हो, बराबर. तो सबसे पहले मैं ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ. सपोज ये ट्राइंगल है, इसकी तीन साइड का मेजर है 26, 28 एंड 30, ऐसे ट्राइंगल है. और दूसरा पैरेललोग्राम है जिसका बेस 28 सेंटीमीटर है, यानी ये जो 28 है वही उसका बेस है, क्योंकि दोनों का बेस सेम है ऐसा हमें दिया हुआ है. तो वो पैरेललोग्राम हम ऊपर की साइड ड्रॉ कर सकते हैं, नीचे की साइड भी ड्रॉ कर सकते हैं. समझाने के लिए मैं नीचे की साइड करूंगा, आपको ज्यादा इजी रहेगा. तो नीचे की साइड में ड्रॉ करता हूँ पैरेललोग्राम. ये पैरेललोग्राम, बराबर. ये ऊपर वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल हुआ, और ये जो है वो पैरेललोग्राम है. ट्राइंगल का बेस है 28 सेंटीमीटर है और पैरेललोग्राम का बेस भी 28, क्योंकि दोनों का बेस कॉमन बोला है. तो पैरेललोग्राम का बेस 28 बोला है तो ट्राइंगल का भी सेम. ये पैरेललोग्राम आप ऊपर की साइड भी ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे भी मैं बना सकता था, बराबर. लेकिन नीचे करूंगा तो क्या क्लियरली आपको दोनों फिगर दिखेंगे, इसलिए मैंने नीचे की साइड किया है. तो ये ट्राइंगल और पैरेललोग्राम, अब दोनों का एरिया सेम दिया है, बराबर. अब ट्राइंगल की तीनों साइड का मेजर दिया है, तो पहले हम ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम का अगर एरिया फाइंड करना है तो उसकी फॉर्मूला है बेस इनटू हाइट. लेकिन पैरेललोग्राम में सिर्फ बेस दिया है, हाइट नहीं दिया, तो हम पैरेललोग्राम का एरिया पहले नहीं फाइंड कर सकते. तो पहले ट्राइंगल की तीन साइड, उसको से ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे बाय यूजिंग द हेरोन्स फॉर्मूला, बराबर. समझने के लिए सिर्फ नेम देता हूँ. दिस इज ट्राइंगल ABC, फिर ये पैरेललोग्राम BCDE, ये पैरेललोग्राम. तो फर्स्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. तो फॉर ट्राइंगल ABC, उसकी तीन साइड का जो मेजर है 26, 28, 30, उसको स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c ले लेते हैं. A इज इक्वल टू 26, B इज इक्वल टू 28 एंड C इज इक्वल टू 30. नाउ फाइंड आउट S. S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2. A 26, B 28, C 30 अपॉन 2. एडिशन कर देते हैं, 84 अपॉन 2 यानी 42. तो S की वैल्यू मिली 42. नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. सो हेरोन्स फॉर्मूला, S इन द ब्रैकेट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C. नाउ पुट द वैल्यू. पहले S, तो S इज इक्वल टू 42, फिर S माइनस A, 42 माइनस A, A इज इक्वल टू 26, फिर S माइनस B, S 42 माइनस B, सो 28, फिर S माइनस A, S 42 माइनस C इज इक्वल टू 30. ओके, नाउ कैलकुलेशन. ये 42 इंटू 42 माइनस 26 इज इक्वल टू क्या होगा, 16 होगा, इंटू 42 माइनस 28 तो होगा 40, इंटू 42 माइनस 30 तो होगा 12, बराबर. तो 42 इंटू 16 इंटू 14 इंटू 12. अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम क्या फैक्टर निकालेंगे और इक्वल नंबर की पेयर बनाएंगे, बराबर. अब देखो ये 14 है ना, ये 42 14 के टेबल में आता है, और ये 14 है 42 14 के टेबल में आता है. कैसे 14 फिर 42, तो 42 के दो फैक्टर ऐसे में निकल रहा हूँ,
3 इंटू 14, फिर इससे 14 की पेयर मिल जाएगी। अब ये 16 तो खुद ही स्क्वायर है, 16 किसका स्क्वायर है? 4 का, तो 16 की जगह डायरेक्ट 4 स्क्वायर लिख देता हूँ। फिर ये 14 का फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये 14 की पेयर बन जाती है, और ये 12 का फैक्टर निकालता हूँ, बराबर। तो यहाँ 3 आता है तो 3 के बेस पर फैक्टर निकालता हूँ ऐसे। 3 4 है तो 3 इंटू 2 इंटू 2, 12 का फैक्टर 3 इंटू 2 इंटू 2, तो देखो ये 3 और 3 की पेयर मिल गई, तो 3 इंटू 3 यानी 3 स्क्वायर। फिर ये 14 इंटू 14 14 स्क्वायर, फिर ये 4 स्क्वायर तो है ही डायरेक्टली, फिर ये 2 इंटू 2 यानी 2 स्क्वायर, बराबर। तो सब पेयर जो है वो स्क्वायर के फॉर्म में ही है, और स्क्वायर रूट निकालेंगे तो सब स्क्वायर रिमूव हो जाएगा, बराबर। तो ये स्क्वायर स्क्वायर निकल गया तो क्या रहेगा? 3 इंटू 14 इंटू 4 इंटू 2। अभी सबका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 3 जा 24, 24 इंटू 14, 24 24 4 जा 96, 336, 336 और मेजर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर, बराबर। तो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज 336 सेंटीमीटर। अब ट्रायंगल का एरिया 336 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो पैरेललोग्राम का एरिया भी क्या होगा? सेम है, बिकॉज इट इज गिवन दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम आर सेम। तो पैरेललोग्राम का एरिया भी यही ले लेंगे, 336 सेंटीमीटर, बराबर। अब उसमें से हमें ये जो पैरेललोग्राम है उसकी हाइट फाइंड करनी है, बराबर। तो फाइंड करेंगे, हाइट कैसे फाइंड करेंगे? जैसे पैरेललोग्राम BCD है, अब BC को बेस दिया है, बराबर। तो B या तो C में से हम ऑपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, सपोज C में से करता हूँ ऐसे, ये परपेंडिकुलर बना, ये क्या हो गई? हाइट, पैरेललोग्राम की ये हाइट हो गई। तो हमें ये हाइट फाइंड करनी है, बराबर। डायग्राम में मैंने आपको बताया, जरूरी नहीं कि आपको बताना, ऐसे ओरली उसकी फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। तो बेस दिया हुआ है और हमें हाइट फाइंड करनी है, बराबर। तो अब हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, therefore लिखता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम सेम है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 336, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आल्सो 336। आपको यहाँ लिखना है तो लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वो दिया हुआ है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बराबर। therefore एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 336। नाउ फॉर्मूला एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, उसकी फॉर्मूला है बेस इनटू हाइट इज इक्वल टू 336। ये जो फॉर्मूला है ना, वो आप ज्योमेट्री का चैप्टर आता है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल वाला, उसमें आप सीखेंगे फॉर्मूला एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट। ये हम डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं। अब बेस कितना दिया है? बेस हमें दिया है 28 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में दिया है कि बेस ऑफ द पैरेललोग्राम इज 20, तो बेस की जगह लिखो 28 इनटू हाइट की जगह लिखता हूँ h, which is not given, that we have to find. Now for finding the h, take this 28 on the right side. यहाँ पे 28 न्यूमरेटर में है, ऑपोजिट साइड से आएगा तो अपॉन में जाएगा, डिनोमिनेटर में। So h is equal to 336 अपॉन 28। अब इसका आप कैंसलेशन करोगे, 336 अपॉन 28, जो 28 बन जा 28, तो 5 रिमाइंडर, 5 और 6 लेंगे तो 56, तो 28 2 जा 56, तो 336 डिवाइडेड बाय 28 करोगे तो क्या आंसर आएगा? 12। तो ये जो 12 आया वो हमें क्या मिला? पैरेललोग्राम की हाइट। सो आंसर हाइट ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ ये सब कंप्लीट होता है। पहले हमने क्या किया? एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड किया हेरोल्ड्स फॉर्मूला से, वो जो है वही एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिया, फिर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की फॉर्मूला पर से हमने h फाइंड कर दिया। ओके, तो ये सम कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट सम नंबर 5 करते हैं। देखो उसका क्वेश्चन भी मैं रेडी करता हूँ। पहले क्वेश्चन ऐसा है, ए रोम्बस शेप फील्ड has green grass for 18 cows to graze.
यानी एक रोम्बस शेप का फील्ड है, उसके अंदर जो ग्रास है वो 18 काउस के लिए है। नाउ ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज 30 मीटर एंड इट्स लॉन्गर डायगोनल इज 48 मीटर। रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती है वो तो आपको पता है, तो हर एक जो इक्वल साइड उसका मेजर कितना है 30 मीटर, और रोम्बस के दो डायगोनल होते हैं, उसमें जो लॉन्गर डायगोनल है उसका मेजर कितना दिया है 48 मीटर। देन हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग, तो हर एक काउ के लिए कितना ग्रास मिलेगा वो हमें फाइंड करना है, कितना एरिया मिलेगा ग्रास के लिए, बराबर, तो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ रोम्बस हमें फाइंड करना पड़ेगा। समझने के लिए मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। रोम्बस से एक फील्ड है, दिस इज अ रोम्बस से फील्ड। रोम्बस है तो उसकी चारों साइड कैसी होगी, देखो यहाँ नेम देता हूँ ए बी सी बी, बराबर। अब उसका एक डायगोनल दिया हुआ है 48 मीटर, उसके कोई एक डायगोनल का मेजर दिया है 48 मीटर, तो कोई एक डायगोनल ड्रॉ करता हूँ, सपोज AC, इसका मेजर है 48 मीटर, बराबर, और हर एक साइड का मेजर 30 मीटर, ये 30, ये 30, और एक साइड का मेजर है 30, 30, 30, 30, और एक डायगोनल का मेजर है 48 मीटर। और हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड। तो पहले रोम्बस से फील्ड है उसका एरिया हम फाइंड कर देते हैं। तो देखो इसमें ये रोम्बस में दो ट्राइंगल बनते हैं, ये जो फर्स्ट ट्राइंगल ABC उसकी तीन साइड 30, 30, 40, दूसरा ट्राइंगल ADC उसकी तीन साइड 30, 30, 48, ओके। तो दोनों ट्राइंगल की साइड का मेजर इक्वल है, तो दोनों का एरिया भी क्या होगा, इक्वल, ये दो ट्राइंगल का एरिया सेम होगा, बराबर। तो इसका एरिया फाइंड करते हैं, इसका जो है वही दूसरे ट्राइंगल का एरिया हम कंसीडर कर लेंगे, बराबर। तो पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC फाइंड करते हैं। तो फॉर ट्राइंगल ABC, A is equal to 30, B is equal to 30, C is equal to 48, 30, 30, 40, तीन साइड का मेजर। अब हम फाइंड करेंगे S is equal to A plus B plus C upon 2, 30, 48, 30 plus 30, 60, 60 plus 48 तो 108 upon 2 is equal to 54, बराबर। तो S की वैल्यू मिली 54। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अंडर रूट S इन द ब्रैकेट S minus A, S minus B, S minus A, S 54, S minus A, 54 minus A 30, S minus B, 54 minus B 30, S minus C, 54 minus C 48, ओके। तो 54 इंटू 54 माइनस 30 तो 24, वापस 54 माइनस 30 तो 24, एंड 54 माइनस 48 तो 6, ओके। अब क्या करते हैं, इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो हम पेयर बनाएंगे, फैक्टर निकालते हैं। अब देखो ये जो 24 तो इक्वल, तो डायरेक्ट उसकी तो पेयर मिल गई, तो उसके फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं, 54 के निकालते हैं। अब यहाँ 6 होता है तो 54 की जगह मैं ऐसा लिख सकता हूँ 9 6 54, फिर 24 इंटू 24 इंटू 6, तो क्या होगा, ये 9 मीन्स 3 स्क्वायर, ये 9 मीन्स 3 स्क्वायर, 6 इंटू दिस 6 इंटू 6 मीन्स 6 स्क्वायर, एंड 24 इंटू 24 मीन्स 24 स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो तीनों स्क्वायर रिमूव हो जाएंगे, तो 3 इंटू 6 इंटू 24, बराबर। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, और 6 3 18, 18 इंटू 24, 432,
432 मीटर स्क्वायर। ये जो ट्राइंगल है उसका एरिया है 432, तो दूसरे ट्राइंगल का भी क्या होगा, सेम होगा 432। क्यों? क्योंकि इसकी जो तीन साइड है 30, 30, 48, तो दूसरे ट्राइंगल की तीन साइड वही है 30, 30, 48, यानी दोनों ट्राइंगल इक्वल हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो दोनों का एरिया भी क्या होगा, इक्वल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी को एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी भी कितना आया 432, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज आल्सो 432। अब ये दोनों का ऐड कर देते तो पूरे जो फील्ड है रोम्बस का उसका एरिया मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ रोम्बस एबीसीडी इज इक्वल टू इसका 432 प्लस इसका 432, 432 प्लस 432 इज इक्वल टू क्या होगा 864 मीटर स्क्वायर। तो ये जो पूरा फील्ड है रोम्बस से उसका एरिया आया 864 मीटर स्क्वायर। अब इसके अंदर कितनी काउज है, 18 काउज है, तो हर एक काउ के लिए कितना एरिया मिलेगा वो हमें फाइंड करना है। तो ये जो टोटल एरिया है 864, इट इज फॉर 18 काउज, तो उस पर से 1 काउ को कितना एरिया मिलेगा फॉर ग्रेजिंग द ग्रास, वो फाइंड करना है। तो इसको क्या कर देंगे 18 से डिवाइड कर देंगे, बराबर है। तो ऐसा लिखना है तो ऐसा लिख सकते हैं, काउज एरिया फॉर 18 काउज 864 मीटर स्क्वायर, सो फॉर 1 काउ हाउ मच, तो 864 अपॉन 80, कैंसलेशन हो जाएगा, कैंसिल करते हैं, 18 4 जा 72, 14 में दिया 4, 18 8 जा 144, 48 मीटर स्क्वायर। So for each cow 48 meter square area for grazing. So this is the final answer कि how much area will each cow get for grazing. So each cow will get 48 meter square area for grazing. Okay, समझ आ गया। पहले हमने क्या किया, रोम्बस था, उसकी हर एक साइड इक्वल होती थी, एक साइड का मेजर 30 तो बाकी की सब साइड 30, 30, 30, उसका लॉन्गर डायगोनल 48 है, यानी कोई भी एक डायगोनल 48, एक डायगोनल इसी ड्रॉ किया वो 48 है। तो अब ये और ये दोनों ट्राइंगल इक्वल है, तो पहले ये ट्राइंगल का एरिया हेरोन्स फार्मूला से फाइंड किया 432, तो इसका 432 इसका भी सेम 432, तो दोनों का टोटल हुआ 864। तो 18 काउस के लिए 864 मीटर स्क्वायर एरिया फॉर 1 काउ हाउ मच, तो 864 अपॉन 18 48 मीटर स्क्वायर। ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर। Now next sum number 6. Question is, an umbrella is made by stitching 10 triangular pieces of cloth of 2 different colors as per given in the figure. देखो ये फिगर दी हुई है, ये अम्ब्रेला है, वो टोटल 10 ट्रायंगुलर पीसेस से बनी हुई है ऐसे, उसमें 2 कलर के शेड है, आधे ब्लू है और आधे वाइट है, बराबर। नाउ ईच पीस मेजरिंग 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर, जो ट्रायंगुलर पीस है, बराबर, टोटल 10 ट्रायंगुलर पीस से अम्ब्रेला बनी है, तो हर एक ट्रायंगुलर पीस का मेजर कितना है 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। नाउ हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड हैज बीन यूज्ड, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर गया, हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला बनाने के लिए हर एक कलर का कितना मीन्स के एरिया चाहिए, हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर मीन्स हर एक कलर के लिए कितना एरिया का क्लॉथ चाहिए वो हमें फाइंड करना है, बराबर। तो अम्ब्रेला में टोटल ऐसे फिर से बता दो 10 ट्रायंगुलर पीसेस है, तो 10 ट्रायंगुलर पीसेस है, उसमें से 5 व्हाइट कलर के और 5 ब्लू कलर के। तो पहले तो हम क्या फाइंड करेंगे कि पूरे 10 के जो 10 ट्रायंगुलर पीसेस है उसका टोटल एरिया फाइंड करेंगे, फिर उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो 5 पीसेस का एरिया मिल जाएगा। ओके, तो देखो पहले एक ट्रायंगुलर पीस का एरिया फाइंड करते हैं। ट्रायंगुलर जो पीस है उसकी 3 साइड है 20, 50, 50, बराबर। जो ट्रायंगुलर पीस है उसकी 3 साइड का मेजर 20, 50, 50, तो A इज इक्वल टू 20 लेते हैं, B इज इक्वल टू 50 एंड C इज इक्वल टू B 50, A 20, B 50 और C B 50, बराबर। तो पहले S फाइंड करते हैं,
S is equal to A plus B plus C upon 2. So 20 plus 50 plus 50 upon 2. 50 plus 50, 100 plus 20, 120. 120 upon 2 means 60. तो S की वैल्यू मिली 60. अब एक ट्राइंगुलर पीस का एरिया फाइंड करते हैं. तो एरिया ऑफ अ triangular piece equal to under root S into bracket S minus A, S minus B, S minus C. अब S की वैल्यू 60. फिर S minus A तो 60 minus A 20. S minus B 60 minus B 50. S minus A 60 minus C तो 50. Okay. 60 minus 20, 40. 60 minus 50, 10. And 60 minus 50, 10. अब इसका हमें फैक्टर निकाल के पेयर बनाएंगे. देखो ये 10 इंटू 10, 10 स्क्वायर मीन्स वो डायरेक्ट पेयर है. बराबर. ये 60 और 40 के मैं फैक्टर निकाल देता हूँ. ये जो 60 उसकी जगह ऐसा लिखता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 10. और ये 40 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 10. 60 की जगह 2 3 जा 6 10 जा 60. 40 की जगह 2 2 जा 4 10 जा 40. फिर ये 10 और 10 ऐसे ही लिख देता हूँ जो दिया है ऐसे. और पेयर बनाते हैं. तो देखो ये 2 और 2 2 स्क्वायर. और ये 2 और 3 सिंगल टाइम है. बाकी सबकी पेयर बनेगी. ये 10 इंटू 10 10 स्क्वायर. फिर ये 10 इंटू 10 भी 10 स्क्वायर. 2 और 3 की पेयर नहीं बनेगी. 2 और 3 वन टाइम. फिर 10 इंटू 10 10 स्क्वायर. फिर ये 2 इंटू 2 2 स्क्वायर. अगेन 10 इंटू 10 10 स्क्वायर. तो तीन जो नंबर है वो स्क्वायर में उसका स्क्वायर रूट निकलेगा. 2 और 3 पेयर में नहीं तो उसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा. तो ये जो स्क्वायर रिमूव करके 3 नंबर बाहर ला दो. 10 इंटू 2 इंटू 10 और अंदर 2 इंटू 3. 10 10 the 100 2 the 200 200 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो जो एक ट्राइंगुलर पीस है उसका एरिया आया 200 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. और ऐसे कितने ट्राइंगुलर पीस है? 10 पीसेस से अम्ब्रेला बनती है. तो टोटल 10 पीस का एरिया कितना? तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. और टोटल एरिया ऑफ सच 10 triangular pieces is equal to 10 multiplied by 200 root 6. So 10 into 200 2000 root 6. अगर आपको एग्जाम में रूट 6 की वैल्यू दे देते हैं तो आपको रख देने की. अदरवाइज नहीं दी है तो ऐसा रखोगे तो चलेगा. तो 2000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज द एरिया ऑफ टोटल 10 पीसेस ऑफ अम्ब्रेला. बराबर. अभी जो 10 पीसेस में से आधे पीस व्हाइट है आधे ब्लू है. तो हर एक पीस का कितना मीन्स के हर एक कलर का कितना क्लॉथ यूज हुआ वो फाइंड करना. तो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. ये टोटल 10 पीसेस का. तो 5 ब्लू 5 व्हाइट. तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो दोनों अलग अलग कलर का एरिया मिल जाएगा. बराबर. सो नाउ एरिया ऑफ 5 पीसेस. ये 10 पीसेस का 5 पीसेस का कितना यानी इसका हाफ हो गया. तो उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं. तो 1000 रूट 6. तो जो व्हाइट कलर का क्लॉथ है उसका एरिया 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. और दूसरा ब्लू कलर का क्लॉथ है उसका एरिया भी 1000 रूट 6 सेंटीमीटर. बराबर. सो आंसर एरिया ऑफ क्लॉथ ऑफ each color is equal to 1000 root 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. हर एक कलर का जो क्लॉथ है उसका एरिया 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके. तो ये सम यहाँ पर कंप्लीट हो गया. नाउ नेक्स्ट सम क्वेश्चन नंबर 7. उसका डायग्राम मैंने पहले से ड्रॉ करके रखा है. क्वेश्चन रीड करता हूँ. A kite is in the shape of a square with diagonal 32 cm and
an isosceles triangle of base 8 cm and side 6 cm each is to be made of 3 different shades as shown in the figure. Then how much paper of each shade has been used in it? यहाँ देखो ये जो काइट है ऊपर वाला पोर्शन स्क्वायर है. अब स्क्वायर में भी दो कलर है. इतना पोर्शन ऊपर वाला ब्लू है, नीचे वाला व्हाइट है. फिर नीचे ये जो पोर्शन है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल का है जिसका बेस है 8 सेंटीमीटर और दो इक्वल साइड है उसका मेजर 6 सेंटीमीटर. और एक जो स्क्वायर है उसके डायगोनल का मेजर किया है 32 सेंटीमीटर. बराबर. तो हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड हैज बीन यूज्ड. तो हमें यहाँ टोटल 3 शेड के पेपर है. फर्स्ट वाला ब्लू, सेकंड वाला व्हाइट और थर्ड ये. तो तीनों शेड का कितना पेपर यूज हुआ होगा वो हमें फाइंड करना है. यानी यहाँ 3 एरिया फाइंड करना है. ये ब्लू फर्स्ट, इसको मैं फर्स्ट बोलता हूँ. तो ये जो व्हाइट वाला उसको सेकंड पार्ट और ये जो है उसको मैं थर्ड पार्ट लेता हूँ. तो तीनों पार्ट का हमें एरिया फाइंड करना है. सॉरी, और पहले ये जो है उसका हम एरिया फाइंड कर देते हैं. यहाँ मैं नेम दे देता हूँ समझने के लिए. ये ट्राइंगल ए बी, ये सी डी, ई और एफ. अभी जो स्क्वायर है उसके एक डायगोनल का मेजर किया है. अब हमें पता है कि स्क्वायर के डायगोनल कैसे होते हैं. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर एंड आल्सो इक्वल. बराबर. मैं अलग से ड्रॉ करके आपको समझाता हूँ ये डायग्राम सिर्फ स्क्वायर करके. ये सपोज स्क्वायर है तो उसके एक ये डायगोनल और दूसरा डायगोनल दोनों का मेजर इक्वल है. तो यहाँ एक डायगोनल 32 है तो दूसरा भी क्या होगा 32 और दो एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे. यानी ये राइट एंगल होगा और ये मिड पॉइंट होगा. बराबर. तो ये देखो ये डायगोनल टोटल 16 है. टोटल 32 मीटर है तो हाफ हाफ हो जाएगा 16 और ये डायगोनल भी 32 तो ये भी हो गया हाफ 16 ऐसे हो जाएगा. ये ट्राइंगल ए बी यहाँ टी और सी. तो पहले हम ट्राइंगल एबीडी का एरिया फाइंड करेंगे और सेम एरिया ट्राइंगल बीसीडी का होगा. अब एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी का एरिया कैसे फाइंड करेंगे. उसकी साइड का मेजर नहीं किया है लेकिन ये जो होगा वो एल्टीट्यूड यानी हाइट होगी और ये उसका क्या होगा बेस. सपोज हमें ट्राइंगल एबीडी का एरिया फाइंड करना है तो उसमें बीडी बेस बनेगा और ये जो है यहाँ समझने के लिए नेम देता हूँ सपोज पॉइंट पी. तो ये जो एपी है वो उसका क्या बनेगा एल्टीट्यूड यानी हाइट बनेगा. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. वो फॉर्मूला का यूज करके हम ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे. तो देखो यहाँ लिखता हूँ कि डायगोनल BD is equal to 32. Therefore डायगोनल दूसरा डायगोनल AC वो भी 32. बराबर. तो दोनों डायगोनल O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो AO is equal to OC is equal to 32 एंड वैसे ही OB is equal to OD या तो BO is equal to DO is equal to B16. सॉरी 32 नहीं 16. बराबर. ये पूरा डायगोनल 32 तो ये 16 ये 32 तो ये भी 16. और पहले ट्राइंगल एबीडी का एरिया यानी जो ब्लू पोर्शन है उसको यहाँ 1 बोला है उसका एरिया फाइंड करें. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल सॉरी बराबर यहाँ हेरोन्स फॉर्मूला में यूज होती. एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 यानी ट्राइंगल एबीडी. यहाँ समझने के लिखता हूँ एबीडी. तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो देखो बेस क्या बनेगा BD. तो BD का मेजर कितना है 32. लिखना है तो लिखता हूँ यहाँ BD समझने के लिए. और हाइट क्या है AO. और BD का मेजर है 32 और जो AO हो वो 16 है. अगर वहाँ कंफ्यूजन लगता है तो आप ये डायग्राम भी देख सकते हो. एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी तो हाफ इंटू बेस BD इंटू हाइट AB. सॉरी यहाँ मैंने फुल लिखा है PP. यहाँ P तो कैंसलेशन कर दो. 216 जाओगा तो 2 1 जा 216 जा. तो 16 जा क्या होगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर.
तो जो फर्स्ट जो ट्राइंगल है ब्लू कलर वाला पोर्शन उसका एरिया कितना है 256। अब ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों का एरिया क्या होगा सेम, बराबर, क्योंकि स्क्वायर है तो सब साइड इक्वल, बराबर। ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों का एरिया कैसा होगा इक्वल। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ब्रैकेट में लिखता हूँ 2, एंड वो कौन सा ट्राइंगल है BCD, तो इसका एरिया भी क्या आएगा 256 सेंटीमीटर। ये ऊपर वाला फर्स्ट आंसर, ये सेकंड आंसर। ये ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया 256, नीचे वाले ट्राइंगल का एरिया भी 256, बराबर। ये और ये इसका एरिया मिल रहा है। अब जो थर्ड ट्राइंगल है जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है उसका एरिया फाइंड करना है। अब उसमें 3 साइड का मेजर है, ये बेस 8 और बाकी जो 2 इक्वल साइड है उसका मेजर 6 है। तो इसका एरिया हमें हेरोन्स फॉर्मूला से फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हाइट नहीं है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से नहीं कर सकते हैं, बराबर। सो नाउ फॉर आइसोसेलेस ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल हमने दिया है CEF, तो E इज इक्वल टू सपोज मैं 8 लेता हूँ, B इज इक्वल टू 6 और C इज इक्वल टू 6, बराबर। A इज इक्वल टू 8, B 6 और C 6। पहले S फाइंड करते हैं। S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2, 8 प्लस 6 प्लस 6 अपॉन 4, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 8 20, यानी 10। तो S इज इक्वल टू 10। नाउ एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल मीन्स वो पार्ट 3 है, ब्रैकेट में लिखता हूँ पार्ट 3 अकॉर्डिंग टू हेरोन्स फॉर्मूला। S in the bracket S minus A, S minus B, S minus C। अब S की वैल्यू मिली 10, S minus 10 minus A, A is equal to 8, 10 minus B, B 6, S minus 10 minus C, तो वो भी 6। 10 into 10 minus 8 2, 10 minus 6 4, 10 minus 6 4। अब इसका स्क्वायर रूट देखो 4 into 4 4 स्क्वायर पेयर बन गए, 10 के 2 पार्ट करेंगे 5 into 2, 5 into 2 into A 2 as it is, and 4 into 4 यानी 4 स्क्वायर। अब 2 into 2 वो भी 2 स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 into 2 स्क्वायर into 4 स्क्वायर। ऊपर मैं लिखता हूँ स्पेस कम है इसके लिए, तो क्या होगा अब 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा, तो 2 और 4 बाहर आएंगे और 4 अंदर रहेगा, अरे 5 अंदर रहेगा, 5 स्क्वायर नहीं तो उसका स्क्वायर रूट भी निकलेगा, तो 2 4 का 8 रूट 5 सेंटीमीटर। दिस इज द थर्ड आंसर, बराबर। तो फिर से ये आइसोसेलेस ट्राइंगल में 3 साइड है, A इज इक्वल टू 8, B इज इक्वल टू 6 और C इज इक्वल टू 6 लेके हेरोन्स फॉर्मूला से फाइंड किया, तो उसका आंसर आया 8 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो इस तरह हमने जो तीनों अलग अलग कलर के ट्राइंगल थे, पहला ट्राइंगल ABD जो ट्राइंगल 1 था ब्लू कलर का, उसका एरिया फाइंड किया 256। दूसरा ट्राइंगल BCD जो व्हाइट कलर का था उसका एरिया भी 256। और थर्ड ये जो ट्राइंगल 3 आइसोसेलेस ट्राइंगल था उसका एरिया हमें मिला 8 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो मेजॉरिटी हर एक सम में हमें हेरोन्स फॉर्मूला का यूज करना है, और कोई सम में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जब राइट एंगल दिया है तो वो फार्मूला का यूज करना है, बराबर। तो ये 2 फार्मूला आप याद रखोगे तो ये चैप्टर का हर एक सम है वो आप इजीली कर पाओगे। ओके, आई होप कि आपको बराबर समझ में आ जाएगा। तो इसके बाद हम नेक्स्ट सम करेंगे।